तो 69,000 का लिस्ट तैयार करते समय क्या हुआ था कि जनरल, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग में जिनका गुणांक जनरल के समकक्ष था तो उन्हें जनरल क्वालिफाई करा दिया गया था। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे जनरल का रैंक गुणांक गया था 75.77, फिर 75, फिर 74, और उसके बाद पिछड़ा वर्ग का था 71, 71.80, 70.55, इस हिसाब से गया था। वहीं एससी वर्ग का गया था 68.899, 68.80। तो ये किसी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से गया था। जैसे कि जनरल का 72 है तो 72 से ऊपर वाले जनरल में गए, ओबीसी 70 से ऊपर जिनका होगा जाएंगे ओबीसी में, अनुसूचित 68 से जो जिनका ऊपर रहेगा वो इसमें जाएंगे। तो उन्हें जिनका गुणांक जनरल के समकक्ष था उन्हें जनरल क्वालिफाई करा दिया गया। और जब 31,000 की लिस्ट तैयार हो रही थी तो उसमें हर जिला से उसी के समानुपात यानी सीटों के समानुपात में लिया गया। जैसे सीट अगर मान लीजिए किसी ज़िले में कम है तो वहाँ से जनरल के अभ्यर्थी कम लिए जाएंगे, कहीं पे ज़्यादा है तो वहाँ से ज़्यादा लिए जाएंगे। अब यहाँ पर इस ज़िले में मान लीजिए 6 सीट आ रही है जनरल के खाते में, भले ही गुणांक यहाँ पे हाई हो, लेकिन अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यानी 3 3 6 यहाँ तक जाएगा जनरल का। अब होगा क्या कि नीचे जो ओबीसी होगा वो तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो तो जनरल क्वालिफाई किया है, वो बाहर हो जाएगा। वहीं पिछड़ा वर्ग में भी ऊपर से ही 27% सीट ले लेंगे यहाँ से। तो होगा क्या कि ये ओबीसी जनरल में थे इसलिए 72 होकर ये बाहर हो गए, और जबकि यही ओबीसी में जो 71 थे ऊपर से होने के कारण ओबीसी वर्ग से ये सेलेक्ट हो गए। ऐसा ही हुआ अनुसूचित जाति में भी। यहाँ पे देखिए एससी वर्ग में ये 72.05 थे, लेकिन जनरल होने के कारण नीचे छूट गए, ऊपर से ही लिया गया था। तो यहाँ पे जो इनसे कम रैंक थे 68, यहाँ पे देखिए इनका सिलेक्शन हो गया लेकिन इनका नहीं हुआ। वहीं जनरल अभ्यर्थियों का हाई गुणांक के बावजूद क्यों नहीं हुआ, आइए इसको भी देख लेते हैं। अब मान लीजिए ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जो अनुमान पे कटा बनाया गया है, जनरल का गुणांक है। तो यहाँ पे देखिए जनरल का गुणांक प्रयागराज में 80 है, वहीं हाथरस में जनरल का गुणांक 75 गया, अयोध्या में 74 गया, क्योंकि 69,000 तो डिस्ट्रिक्ट वाइज बना था। उसके बाद अब ये सब एक लिस्ट वही से उठा करके समानुपातिक में एक एक ले लिए हैं इकट्ठे। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, जनरल मान लीजिए प्रयागराज में 7 सीटें हैं, तो 2 2 4 2 6, एक नीचे 7 सीटें हैं। तो यहाँ तक के अभ्यर्थी हैं 7 सीटें, तो ऊपर से समानुपातिक अब 31,000 में जब आधा हो जाएगा तो सीटें कम हो जाएंगी, यानी कि अब यहाँ से जो लेगा समानुपातिक में 50% यहाँ तक आएगा। वहीं हाथरस का मान लीजिए सीटों की संख्या 14 है तो ज़्यादा चला जाएगा, अयोध्या में उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो अभ्यर्थी 89 है वो तो बाहर हो जाएंगे, लेकिन इन्हीं की जगह जो जनरल होंगे अभ्यर्थी हाथरस में वो 75 पे ही 31,000 लिस्ट में चयनित हो जाएंगे। यही हालत अयोध्या में भी होगा। 89 वाला जो प्रयागराज का होगा तो चयनित नहीं हुआ, लेकिन अयोध्या में जो रहा होगा 74.90 उस चयन लिस्ट में जगह पा लिया है। तो सीटों के सापेक्ष यानी हर जगह सीटें बराबर नहीं थी, सीटें ऊपर नीचे थी, कहीं ज़्यादा कहीं कम, और उसी समानुपात में गुणांक बनाया गया। यही कारण है कि जनरल के अभ्यर्थी भी कहीं किसी का 80 गुणांक होकर भी चयन नहीं हो पाया, तो कहीं किसी का 75 पे ही चयन हो गया। कई अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया उसको, प्लस कई अभ्यर्थी काउंसलिंग करा लिए लेकिन उनके अभिलेख, उनके डाटा, उनके अंक में अंतर होने के कारण उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इस हिसाब से लगभग एक अनुमानित जो सीटें हैं बता रहे हैं 4,174 लोगों को नहीं मिला है नियुक्ति पत्र, मतलब 4,174 सीट लगभग खाली रह गई है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में। अब सीधा सीधा यही अनुमान है कि सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आएगी और जो हाई गुणांक वाले बाहर हैं उनके लिए एक शुभ अवसर, अच्छा अवसर होगा। और शेष पदों पर न्यायालय से आदेश दिया था, उसकी प्रक्रिया भी पूरी कराएंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का बड़ा बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द हम भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए जिन लोगों को नियुक्ति नहीं मिली है तो अन्य जनपद में सहायक अध्यापक के पद पे कार्यरत न थे उनको नहीं मिली है नियुक्ति। बीए के अंक में भिन्नता के कारण भी नियुक्ति नहीं मिल गई। 10वीं के अंक व प्रमाण पत्र के रोल नंबर में भिन्नता के कारण देखिए नियुक्ति नहीं मिली, इन्हें लिखा है अनर्हत। और बीएलएड के अंक में भिन्नता के कारण भी नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है।
वहीं 10वीं के अंकों में भिन्नता, बीएड के अंकों में भिन्नता और स्नातक के अंक में भिन्नता पर भी रोक है, जबकि बीएड के प्रैक्टिकल के अंक का भी मिलान किया गया। अगर प्रैक्टिकल के अंक में अंतर है तो उस पर भी देखिए रोक लगा दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे जिले में या अन्य जनपद में जो 68,500 में अध्यापक पद पर कार्यरत थे, यानी नोक लेकर के फिर से भर्ती में शामिल होना चाहते थे, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 31,277 की लिस्ट में और कहां पे काउंसलिंग के बाद अब के ज़िले में कितनी सीटें खाली जा रही हैं, जिससे सेकंड काउंसलिंग में क्या चांस बनता है, और जिन लोगों का चयन नहीं हो पाया हाई गुणांक में अब वो क्या कर सकते हैं पीएनपी जा करके, ये भी बताया जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं कहां पर किस ज़िले में कितने अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया है। तो यहाँ पे हम देखिए बता दें आपको, आगरा जिला में जो काउंसलिंग हुई थी वहाँ पर 63 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। तो इसी हिसाब से एक डाटा तैयार किया गया जिसमें 1-2 का फर्क हो सकता है। तो आइए पहले डाटा देख लेते हैं। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो डाटा बताया जा रहा है, इस डाटा के अनुसार यहाँ पर देखिए 40 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। यहाँ पे देखिए कुल 40 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे, जो कि इस डाटे में यही गलती कर दी गई है। तो यहाँ पे 700 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, 675 की काउंसलिंग पहले दिन हुई और 25 अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सके थे। वहीं परिसर हाल में पहले दिन जहाँ 25 अभ्यर्थी नहीं पहुँचे, वहीं दूसरे दिन 636 यानी कुल 40 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। टोटल मिला करके आंकड़ा जाएगा 40 से ऊपर। तो ये है जिलों में काउंसलिंग छोड़ी गई है। इलाहाबाद में 58, देवरिया में 20। ये पेपर से एकत्र किए गए आंकड़े हैं, इसमें कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। देवरिया में 20, झांसी में 26, आजमगढ़ में 65, हरदोई में 45, गाजीपुर में 48, अलीगढ़ में 23, बदाऊं में 9, मेरठ में 11, इटावा में 36, कानपुर नगर में 17, मैनपुरी में 8, हाथरस में 4, बस्ती में 14, मिर्जापुर में 43, अमरोहा में 30, आगरा में 63, मथुरा में 54, शाहजहांपुर में 7, उन्नाव में 55, जौनपुर में 92, चित्रकूट में 10, कौशाम्बी में 29, बरेली में 38, महाराजागंज में 14, भदोई में 37, सिद्धार्थनगर में 8, सहारनपुर में 20, कन्नौज में 11, बाराबंकी में 72। देखिए कन्नौज की लिस्ट है। कन्नौज की लिस्ट में बताया गया है कि 11 गैर हाजिर रहे। और ये देखिए लिस्ट है उन्नाव की, जहाँ पर गैर हाजिर महिलाएं थी तो उनकी संख्या 25 थी। बताया गया 25 महिलाएं गैर हाजिर थी, जबकि पुरुषों में 40 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे थे। अगर बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर में 841 अभ्यर्थियों के प्रभारी मंत्री सांसद उनको देंगे नियुक्ति पत्र, लेकिन जो गैर हाजिर थे उनकी संख्या 40 अभ्यर्थी गैर हाजिर थे। यहाँ पे देखिए 40 अभ्यर्थी अनुपस्थिति रहे। गाजीपुर में जो अनुपस्थिति रहे वो 44 है संख्या, यहाँ पे बताया गया है गाजीपुर का। और सिद्धार्थ नगर में समाचार लिखे जाने तक देखिए बताया जा रहा है कि 8 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। वहीं प्रतापगढ़ की अगर बात करें तो 67 अभ्यर्थियों ने देखिए गैर काउंसलिंग कराने ही नहीं आए। और अगला लिस्ट है कौशाम्बी का। देखिए 662 का होना था लिस्ट में, लेकिन 633 ने ही काउंसलिंग करवाई है। अब बात करते हैं 31,661 यानी 31,277 पदों पर नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती काउंसलिंग में कम अंक वाले अभ्यर्थियों को बुलाने पर जानकारी तलब की गई है। तो आइए पहले बात कर लेते हैं क्या कारण था कि अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थियों का चयन ही नहीं की गवर्नमेंट और विभाग ने। तो पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वहीं देखिए मेरठ में बताया जा रहा है कि 11 अनुपस्थिति थे। बात करते हैं प्रयागराज की, जहां पर काउंसलिंग के लिए 989 में से 921 उपस्थित हुए, बाकी अनुपस्थित रहे। तो यहाँ पे देखिए जब 69,000 भर्ती परीक्षा शुरू